रामचरितमानस की चौपाई है प्यारे मित्रों। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। कठिन कुसंग कुपंत कराला, तीन के बचन बाघ हरि ब्याला। दो चौपाई है, उन पर आपण चर्चा करें। बन बहु विषम मोह मद माना, इसका अर्थ ये होता है प्यारे मित्रों, ये चार बात कही गई इन चौपाई में। ये एक मोह के प्रति, एक मद यानी अहंकार के प्रति, तीसरा मान, चौथा भयंकर कुतर्क के साथ जीना। अभी मोह कैसा भयंकर जंगल की तरह, विषम जंगल की तरह होता है, उसकी खूबी क्या, इतना भयंकर जंगल, विषम जंगल जैसा मोह क्यों बोला। जैसे ये पांच जो होते उनमें का एक मोह है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, पांच में से मोह भी है। तो मोह इतना, ये पांचों में से वो भी एक विशेष रूप में क्यों है। अहंकार की भी बात बोली। हाँ, मोह सकल व्याधीन कर मूला, ताते पुनि कर उपजे सूला। ये भी रामायण की चौपाई है कि मोह से कभी भी सूली पैदा होते और सूली चुभते और सूली लगते और खून ही निकलता है। एक मोह होता है, दूसरा प्रेम होता है। मोह को कोई कोई लोग प्रेम की परिभाषा दे देते हैं और फंस जाते हैं, और मोह यहाँ तक रूप लेता है जो हमारा दूसरा जन्म का भी कारण बनता है। जैसे मोह जड़ भरत, तो ये एक संत भागवत की कथा में आता है उनका उल्लेख। गंडक नदी के किनारे ध्यान साधना करते और अपने आत्ममस्त में मस्त रहते हैं। कोई किसी से मोह नहीं, लगाव नहीं, राग नहीं, कोई भी प्रकार का द्वंद्व नहीं, निरंजन जीवन जीते हैं। एक परमात्मा में ही अपनी आत्मा का अनुसंधान करते हैं और जंगल में वीरान जगह शांति से रहते हैं। पर ये मोह कैसा जीवन पलट देता है, और मोह अतिरेक हो जाने के बाद दूसरा जन्म का कैसा कारण बन जाता है, अपन जड़ भरत के जीवन से लेंगे। जड़ भरत प्यारे मित्रों बैठे ध्यान में, अपनी साधना में, और कहीं से एक मिरग्नि हिरण, उसके पीछे शेर लगा हुआ है, शेर भागते हुए आ रहा है, और वो हिरण प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, बच्चा था पेट में, और इतनी जीजान जान बचाने के लिए इतनी भाग रही थी। तो जड़ भरत के जहाँ बैठे थे ध्यान में, वहीं से वो नदी संकरी थी, छोटी थी, तो हिरण उछाल मारी नदी पार करने के लिए। वो बाघ से शेर से बचे कैसे भी करके,
और वो ऐसा हिरण तो छलांग मार गई, नदी पार कर गई जेम तेम, पर वो बच्चा जो था भरत के सामने गिर गया और माँ के उधर से गर्भ से वो जो भरत आँख खोले देखे तो शेर पीछे मुड़ गया जैसे, और बच्चा वहाँ गिर गए, हिरण चली गई है। अभी जड़ भरत ध्यान साधना करते थे, वो ऐसा मोह पकड़ लिया। देखो मोह छोटी सी जैसे मकान होता है, एक खिड़की खुल गई तो उसमें पूरे जीव जंतु सब आ जाते हैं। एक दरवाजा खुल गया तो उसमें सब आ जाते हैं, वो हाल हो घर हो। ऐसा ही एक मोह अंदर प्रवेश कर गया। जड़ भरत सोचते कि अभी ये बच्चे का लालन पालन सभी कुछ ख्याल रखना, ये तो मेरी फर्ज बनती है और मैं ही सब कुछ करूँगा। देखो मोह कितना कितना वो अंदर घर करता है और कितना बारीकी से इसे उंगली पकड़ते हुए पोछा पकड़ लेता है। जड़ भरत बच्चे को सब जो भी कुछ करना है लालन पालन सभी कुछ करते, उनका बच्चा छोटे से बड़े होने लग गया, खेलता वहाँ बैठता उनके पास, चर पर कर आ जाता। दिन प्रतिदिन जड़ भरत को इतना मोह हो गया, लगा हो गया, ध्यान साधना कम हो गई और मोह ज़्यादा हो गया। और कोई भी बात की जीवन में आती होंगी वहाँ आती होंगी, पर मोह इतना आवश्यकता से ज़्यादा हो गया जड़ भरत को। ध्यान साधना में भी बैठे तो बच्चे का सोचे, बच्चा अभी तक आया नहीं, और एक दिन कहते कि बच्चा उसको शेर खा गया तो जंगल में दूर दरार चला गया, जो भी कुछ हुआ वापस लौटा नहीं हिरण का बच्चा। और जड़ भरत का ध्यान में मन नहीं लग रहा, चित नहीं लग रहा, बिल्कुल भयंकर जैसे वेदना हो रही मोह की, और उसमें प्राण निकल गया जड़ भरत का। प्राण निकल गया जैसे देह पड़ गई। उस ध्यास में जीवात्मा निकला था। अंत तो गत्वा वाली बात है। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले यम यम वापी स्मरण भावम तय जति अंते कलेवरम तम तमेवेति कौनते सदा तद भाव भविता। अर्जुन, जिंदगी भर जो भी मनुष्य जिस प्रभाव में रहता है, और जब शरीर से प्राण छूट रहा होता है यानी मर रहा है जिसको बोलते हैं अपन, उसी भाव में वो उसका प्राण निकलता है तो दूसरा जन्म का कारण वही होता है। और हुआ ऐसा ही जड़ भरत के साथ, दूसरा जन्म हिरण का मिला। कितना सा मोह के कारण, थोड़ा सा मोह कितना बड़ा रूप ले लिया। ये जिंदगी में साधना हो रही थी, शरीर मिला था, साधना करते करते अपने आत्मा से परमात्मा से अनुसंधान हो रहा था, और उसका साक्षात्कार कर कर मुक्त हो, जन्म मरण से मुक्त हो जा सकता था जड़ भरत। चांस था, लाभ था, बहुत मौका मिला था, पर मोह कितना ब्लाडी बनकर जीवन नाश कर दिया। ये जन्म भी छीन लिया, दूसरे जन्म में मृग हिरण बनना पड़ा। इसलिए ये चौपाई बोल रही बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। अभी दूसरी बात, मोह प्लस मद यानी अहंकार क्या होता है। अहंकार प्यारे मित्रों कभी भी मनुष्य को उसका हृदय शुष्क रखता है, हरा भरा नहीं, उसका जीवन सुखा डालता है, उसका जीवन दुनिया के लिए नफरत का हो जाता है। दुनिया उससे नफरत करती, जहाँ भी अहंकार है उसको अरे वह अहंकारी है। अहंकारी मनुष्य किसको भी अच्छा नहीं लगता, और अहंकारी का जीवन कैसा रुका सुखा होता है। और निरहंकार, अहंकार सब में है पर यथा योग्य जीवन में होना चाहिए।
सुतीक्षण मुनि जैसा होना चाहिए। असाभिमान जय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, ऐसा मेरा स्वाभिमान न जाए। वो अभिमान नहीं, स्वाभिमान है वो कि मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका हूँ। और अहंकार मैं कुछ हूँ, और वो तकलीफदायक है। अहंकार प्यारे मित्रों वैसे ही जैसे पेड़ बड़ा होता है, आकड़ में रहता है मैं बड़ा हूँ, उस पर से पत्ते फल फूल कुछ नहीं रहता, उस पर आकड़ता है, बड़ा हो जाता है। पर कभी कभी आंधी तूफान आते हैं ना, उसमें उकड़ के मूल से उकड़ के नदी में बह के चला जाता है। कहाँ चला जाता है उसकी गिनती ही नहीं। ऐसा ही अहंकार हमारे अंदर आवश्यकता से ज़्यादा होगा तो हमारा जीवन किधर जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। नम्र जाला भूता त्याने कोंडियले अनंत। मराठी में कोई संत बोले, जो नम्र हो गया वो परमात्मा को भी बंदी बना लेता है। नम्रता का ये क्या राज है? जैसे नदी होती है उसमें लव होता है ना, गोंधड़ी बोलते हो, माँ पूरा आने दो, वो कुछ नहीं बोलती, वो लव। वो महापुर में झुक जाती है और वो पूर जो होता है ना, बाढ़ नदी का, वो उतर जाता है और फिर वो गोंधड़ी जो हरी भरी रहती लहराती हवा में और हरापन आ जाता, प्रसन्नता से झूमती है। वो राज क्या था? नम्रता थी। पानी के साथ लड़ी नहीं वो गोंधड़ी, वो जो लव झुक गई। ऐसे ही निरहंकारिता हमारे जीवन में होगा तो जहाँ झुकना चाहिए वहाँ पर हम झुक जाएंगे तो हमारा जीवन बच जाएगा। और वो पेड़ की तरह अकड़ के खड़ा रहेंगे नदी के किनारे तो नदी बाढ़ में हम बह के चले जाएंगे। इसलिए अहंकार से हो सके तब तक तुम अपन सावध रहे प्यारे मित्रों, संभल कर रहे, सावधान रहे तो ठीक रहेगा। अब तीसरी बात, माना। दुनिया मान और अपमान में जीती है। मान अपमान, मान मिला तो बस फूले समाता नहीं, अपमान मिला तो सिकुड़ जाता है। मेरा अपमान कर दिया वो, मेरा अपमान कर दी वो, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं गाना भी नहीं गाऊंगा, कुछ भी। अपमान हो गया तो वो, मान हो गया तो फूल गए। पर अपमान और मान दिन रात जैसे चलते रहते हैं, उनको केवल देखते रहो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, उनमें फंसो मत। मान कभी भी, मान का मेरे अंदर एक अर्थ ऐसा आया, मान, माँ यदि न शब्द नहीं आए तो माँ की तरह हो जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो पीछे न शब्द लग गया तो फिर वो नष्ट कर देता है। वो जिंदगी से हाथ धो बैठने वाली बात हो जाती है। इसलिए मान में न फंसे, अपमान में भी नहीं फंसे, दोनों को देखे। दुनिया में दो ही बात होती है, तुम्हारा मान होगा, मान भी ज़्यादा टिकता नहीं, अपमान होगा, अपमान भी ज़्यादा टिकता नहीं। फिर दोनों आने जाने वाली है तो उनमें फंसे तो तुम फंसे। इसलिए ये चौपाई जो बोल रहे, ये तीन बात। चौथी बात, नदी कुतर्क भयंकर नाना। और जिंदगी में प्यारे मित्रों तर्क भयंकर नदी बोली गई। तर्क को जिंदगी में यदि तर्क बहुत अतिरेक ज्यादा होगा तो वो भयंकरपना है, वो विकरालपना है। वो तुकाराम बाबा की बार बार अपन पंक्ति बोलते हैं, अतिशय बहु खोटा तर्क होते बहु वाटा, तुका मणे भावे कृपा करी जेते देवे। जिंदगी में अतिशय तर्क, तुकाराम बाबा भी मना बोलते संत तुकाराम, अतिशय बहु खोटा तर्क होते बहु वाटा। बोले
तर्क यदि जिंदगी में तुम पालो ना तो अनेक दिशा होती उसकी, और फिर तुम स्थिर नहीं रहते, कपे हुए रहते हो। तुका मणे भावे कृपा करी जेते देवे, बोले परमात्मा जो भाव से जीता है, श्रद्धा से जीता है, प्रेम से पुकारता है ईश्वर को और सिंपली जीवन जीता है, वह कोई तर्क नहीं, वह कृपा करी जेते देवे, परमात्मा भी उस पर कृपा करता है। तो इसलिए तर्क को साइड करके हम भाव श्रद्धा से जिए प्यारे मित्रों। तो ये चार बात एक पंक्ति में एक चौपाई ले ले। और कठिन कुसंग कुपंत कराला, तीन के वचन बाग हरि ब्याला। अब ये भी समझने जैसा, कठिन कुसंग, फिर प्लस पॉइंट होता है पंत कराला। कुसंग यदि जिंदगी में होगी तो फिर हमारा रास्ता भी गलत ही होगा। संगात संजायते काम, जैसी संग होंगी वैसा रंग लग जाएगा। इसलिए जिंदगी में भली संग न मिले प्यारे मित्रों तो चलेगा, पर कुसंग से अपन बचना चाहिए। कुसंगत जिंदगी को छीन लेता है, सुसंगत जिंदगी को गढ़ देता है। तो तुकाराम बाबा बोले हमें भी गढ़ लो, तुम्हें भी गढ़ा ना। ये जिंदगी को हमने गढ़ा है, हमने संभाला है और परमात्मा तक की यात्रा कर ली है। हमें भी गढ़ लो, तुम्हें भी गढ़ा, हमने जीवन गढ़ा है, तुम भी गढ़ लो। तो अच्छी संग होगी तो जीवन गढ़ा जाएगा, बुरी संगत होगी तो जीवन बिगड़ जाएगा। थोड़ा पार भी अच्छा होगा वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए कठिन कुसंग कुपंत कराला, तीन के बचन बाग हरि ब्याला। और ऐसे कुसंगी लोग जो होते हैं, फिर नारी हो कि नर हो, कोई भी हो, उनके वचन और उनका स्वभाव और उनका जो निष्पत्ति क्या है, बोले तीन के वचन बाग हरि ब्याला। उनके वचन वो बोलते भी है ना, कबीर साहब जिसके लिए बोले मूर्ख के मुख बम बसे, बोलत भला निकसत बुरा। बोले मूर्खों के मुंह में बम बसा रहता है, बम बारियों गोले। वो भला भी बोलने जाए तो बुरा ही निकलता है, जैसे भला भी बोल रहे तो लोगों को लगता है कि बम ही फेंक रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे तीन के वचन बाघ हरि ब्याला। बोले बाघ और शेर सिंह की तरह और सर्प की तरह विष होता है उनके वाणी में और उनके एक्शन में भी। जैसे सर्प विषारी हो, डोंस कर लियो तो मौत के अलावा कुछ नहीं। शेर है, उसके चुंगल में आ गए अपन तो जिंदगी से हाथ धोने के अलावा कोई चारा नहीं। ऐसे ही कुसंग है। इसलिए कुसंग से हम बचे और सुसंग खोजे। कोई संत महापुरुष हो, कोई भले लोग हो, कोई भी अच्छे हो, उनकी संग खोजे प्यारे मित्रों, तो हमारा जीवन का उत्थान उद्धार होगा, वरना पतन होगा कुसंग से। तो ये दो चौपाई की जो दिल को छूने वाली बात है प्यारे मित्रों, जीवन में उतार कर अपने जीवन को गढ़ना और समझना।